मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सर प्लीज मुझसे एक बार मिलने ना के बाद पेशे खिदमत है 500% टैरिफ जो इंडिया का भगवान सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर लगाने जा रहा है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर लगाने जा रहा है। तो इस खबर के बाद पूरे इंडिया में अभी कहराम मचा पड़ा है और इंडिया का एक बहुत ही अनपढ़ मेजर गौरव आर्या इसके ऊपर चीखें मार रहा है। मुझे पता है कि आप सब इसकी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं, तो इसकी चीखें मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि जो भी मुल्क रशिया से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस ऐलान के बाद मेजर गौरव आर्या की चीखें कैसे निकल रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज प्लीज सर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, तो ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ट्रंप 500% जो टैरिफ लगाने जा रहा है उसके बाद अंबानी अडानी ये सारे बकरी के बच्चे बन जाएंगे। ये जो बड़े बड़े इनके जाइंट खड़े हुए हैं ना, ये रशियन ऑयल खरीद कर इसको बेचकर ही बड़े बड़े जाइंट बने हैं। तो अभी इन सब के गुब्बारे से अभी हवा निकलने वाली है और ट्रंप मोदी के गुब्बारे से हवा तो निकाल रहा है, क्योंकि मोदी अब करता फिर रहा है सर प्लीज प्लीज सर एक बार मिल लेना। कहां देखो ये विश्व गुरु बने फिरते थे और आज ये ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं कि सर प्लीज एक बार मिल लेना। और जिस ट्रंप की ये मिन्नतें कर रहे हैं सर प्लीज एक बार मिल लेना, वही ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को 3 बार व्हाइट हाउस में इनवाइट कर चुका है, दावत दे चुका है। और उसकी दावत के ऊपर हमारा फील्ड मार्शल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुका है व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के ऊपर, जो कि भारतीयों का अब्बू भी है, भगवान भी है और विश्व गुरु मोदी साहब का डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड भी है। तो वो आसिम मुनीर को 3 बार इनवाइट कर चुका है और विश्व गुरु उनसे मिन्नतें करता फिरता है। तो चलिए जरा एक बार गोबर आर्या की चीखें सुने, फिर बाकी बातें आपके साथ 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 करते हैं। 500% tariffs ahead for India and China. Trump clears Russia sanctions bill. What it means? तो रशिया sanctions bill जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है और बात ये आ रही है कि अगर भारत नहीं मानेगा, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ लग सकते हैं। अब ये अभी बात पक्की नहीं हुई है, तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में। यहां पे लिंजी ग्राहम है, ये कहते हैं आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, ही ग्रीनलिट द बाइपार्टिसन रशिया सैंक्शंस बिल दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर months with Senator Blumenthal and many others. This will be well timed as Ukraine is making concessions for peace and Putin is all talk continuing to kill the innocent. This bill will allow President Trump to punish those countries who buy cheap Russian oil fueling Putin's war machine. This bill would give President Trump tremendous leverage against countries like China, India and Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provides the financing for Putin's bloodbath against Ukraine. I look forward to strong bipartisan vote, hopefully as early as next week. अच्छा, ये लिंडजी ग्राहम ने बोल दिया है। अब इशू क्या है इसमें? उन्होंने बोला है कि साहब हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने साइन कर दिया है, ग्रीन लाइट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब इसका प्रॉपर ये प्रेजेंट करा जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया है कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। बेसिकली नेट नेट ये उसने बात करी है। The bill sanctioning Russia Act of 2025 threatens at least 500% tariffs on countries that knowingly engage in the exchange. Earlier this week, Graham said that India was urging Washington to roll back steep tariffs imposed in August 2025 over the same issue. Graham claimed that India's ambassador to the US, Vinay Mohan Kwatra, met him last month to highlight New Delhi's reduced purchases of Russian oil and to seek relief from the additional 25%. अच्छा दोस्तों, इनका जो विनय मोहन है, एम्बेसडर है ना, वो मिला है अब इनके साथ, अमेरिकन के साथ, और इसने भी मिन्नतें की हैं अमेरिकन की कि सर प्लीज हमने रशियन जो ऑयल है उसको खरीदना कम कर दिया है, तो बराए मेहरबानी हमारे ऊपर आपने जो टैरिफ लगाई हुई है 50% इनको कम कर दें, क्योंकि जो 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगी हुई हैं वो तो आपने वो लगाई हैं कि जो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है, तो आप भी जरा टैरिफ थोड़ी सी नरम कर दें सर प्लीज। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनको
मना कर दिया है, इनकी मिन्नतें भी नहीं वो सुन रहे। और उन्होंने साफ कहा है कि बिल्कुल रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, जो ऑयल की वहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको बिल्कुल सिफर करो, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, 50 के पीछे एक और सिफर लगने वाला है और तुम्हारी टल्ली खड़कने वाली है। ये भी अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे इनकी टल्ली खड़केगी। India, however, has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him New Delhi would stop buying Russian oil, clarifying that no such conversation took place. As Washington moves closer to advancing the sanctions bill, the proposed legislation could raise fresh uncertainty for India. अब ये देखिए साहब, ये जो है मैं आपको आगे चल के ना आगे स्लाइड में बताऊंगा, ये इनकी बड़ी गंदी आदत है। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, ये इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। ये जैसे उल्टी करता है ना आदमी, आई एम सॉरी, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे आदमी वॉमिट करता है ना, दे सी अ कैमरा, दे स्टार्ट वॉमिटिंग, दे कांट स्टॉप दी वॉमिट, इनके पेट से निकल जाता है फिर वो, राइट। अब ये कहता है कि ग्राहम सेड इंडिया वाज अर्जिंग वॉशिंगटन to roll back steep tariffs imposed in 2025. अब ये कह रहा है कि India's ambassador to the US, Vinay Mohan Kwatra, met him last month to highlight New Delhi's reduced purchase of Russian oil and to seek relief from additional 25% duties. ठीक है ना? और ये कह रहा है कि however has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him. अब इंडिया ने बोल दिया कि तू झूठ बोल रहा है। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? ये कहता है इंडिया however has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him New Delhi would stop buying Russian oil. ट्रंप कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसी कोई, ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज। ट्रंप अब ये सारी बकवास अपने पास से कर रहा है। मोदी को खुद आके कहना, मोदी बोले कि मैंने ट्रंप को नहीं बोला। मोदी ट्रंप की मिन्नतें कर रहा है, सर हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर रहे हैं, प्लीज टैरिफ थोड़ा कम कर दे। ट्रंप के पैर पकड़ने के लिए भी इनका जो वजीर आजम है वो तैयार हुआ पड़ा है। और वो किस लिए तैयार हुआ पड़ा है उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो अमेरिका को हो रही हैं, और ये 70 बिलियन से प्लस हैं। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 70 से ऊपर ही हैं। तो इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स इनकी अमेरिका को हो रही हैं। इसके अलावा इससे नीचे यूएई आता है, उसके अलावा दीगर मुल्क हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये सामान अपना अमेरिका को बेच रहे हैं। बाकी रशिया के साथ जो इनकी ट्रेड है इसमें तो वो आप रशिया से सारी चीजें ले रहे हैं, और चाइना के साथ जो आपकी ट्रेड है उसमें भी चाइना आपको सारी चीजें बेच रहा है। तो अमेरिका के साथ ही आपकी ट्रेड जो है वो प्लस में जा रही है। अगर अमेरिका ने 500% टैरिफ आपके ऊपर लगा दी तो आपकी चीखें मरीख तक भी सुनाई देंगी। और फिर ये जो इंडिया के लोग हैं ना, ये विश्व गुरु मोदी की चिता को रख के ना, वो क्या जो लकड़ियां होती हैं उसके ऊपर आग लगाएंगे मोदी को। इतनी महंगाई होगी इंडिया में, और इंडिया की जो इकॉनमी है ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी अगर ट्रंप ने इनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दी, जो कि लगने जा रही हैं। अगर इन्होंने रशियन ऑयल खरीदना बंद ना किया तो ये फिर जो है ये गलियों में मांगते फिरेंगे, ये इनकी हालत होगी आगे। अभी देखें कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मानो एक आप मान लो, ठीक है, आप मान लो एक बार के लिए कि विनय मोहन क्वात्रा जी गए होंगे, ये बात मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स। विनय मोहन क्वात्रा जी जो एम्बेसडर है भारत के यूएस में, माना कि वो गए और ग्राहम से उन्होंने बात करी, माना वो गए, फर्ज कीजिए वो गए और उन्होंने बोला कि साहब हम रूस से तेल कम कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया चाह रही है, हम रूस से तेल कम कर रहे हैं। वो जो 50% टैरिफ है उसमें से 25% तो रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में आपने लगाया, तो वो आप हटा दो। माना कि विनय मोहन क्वात्रा जी ने यह बात बाय द वे कही होगी, ये बात मीडिया के सामने कहने वाली है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि भारत तेल ना खरीदे, और भारत ये कह रहा है ठीक है आपसे हमारी बात हुई थी, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आप जाके भारत को एक डिफिकल्ट स्पॉट में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो, भारत का एम्बेसडर आया था उसने बोला कि साहब ये हटा दीजिए आपके। मतलब या तो इसके माँ बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई। अच्छा, तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज सिखाई है। तो अब दोस्तों ये फंस गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम तेल खरीदना रशिया से कम कर रहे हैं,
लेकिन अब बराए मेहरबानी पब्लिक में आकर तो ये ना बोले कि हम आपको कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीदना, ऑयल खरीदना बंद करेंगे। तो यानी कि ये चाह रहे हैं कि दाल लगाते रहें, लेकिन जो अमेरिकन है वो पब्लिक में आकर बात भी ना करें, क्योंकि जब अमेरिकन पब्लिक में आके बात करेंगे कि ये हमने इंडिया को कहा है और इंडिया इस बात की हमें यकीन नहीं करवा रहा है, तो रशिया के साथ इनके जो तल्लुकात हैं वो ऑटोमेटिकली खराब होते जाएंगे, क्योंकि रशिया इनको बहुत ज्यादा तेल बेच रहा है और इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है उस तेल ऑयल से जो ये रशिया से खरीदते रहे हैं। और जितना भी ये ऑयल रशिया से खरीदते रहे हैं इंतहाई कम पैसों में खरीदते रहे हैं, और फिर बाद में ये इंडिया से वो तमाम ऑयल यूरोप में एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं, यूरोप को देते भी रहे हैं, जिससे इनकी माशियत को बड़ी बूस्ट मिली है। तो अब जब ये रशिया से वो ऑयल खरीदना बंद करेंगे तो फिर इनके साथ क्या होगा वो तो बाद की बात है। बाकी पब्लिकली अब ये यूएस के जो एनवाइज हैं लिंडसे ग्राहम और दीगर, ट्रंप ने भी ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि मोदी मेरी मिन्नतें कर रहा है कि मैं रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दूंगा, तो बराए मेहरबानी हमसे टैरिफ कम करें। तो ये बड़े बुरे तरीके से दोनों तरफ से फंस चुके हैं, इसलिए मोदी साहब कह रहे हैं सर प्लीज प्लीज सर। ठीक है, खानदानी लोग ऐसे नहीं करते यार, ठीक है, एक लिहाज होता है किसी का। आप चाह रहे हैं, भारत नहीं चाह रहा, आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारत से तेल कम खरीदो। और बाय द वे अगर विनय मोहन क्वात्रा जी गए भी और उन्होंने बोला भी, मान लो वो गए, बोला कि सर अब हम तेल थोड़ा सा कम ले रहे हैं रशिया से, आप वो 25% टैरिफ तो हटाओ, ये तो नॉर्मल नेगोशिएशंस हैं और होते हैं, देश करते हैं। आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। देखिए इससे क्या होता है कि भारत में प्रेशर बढ़ेगा, भारत में प्रेशर बढ़ेगा। जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तू 5000 लगा, खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर तू। You are trying to force people into doing that. Why is the American government deliberately making enemies out of friends? I don't. This is stupid behavior. This is juvenile behavior. Trump is a juvenile. वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, जिसके चलते, रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ। ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 यू कांट कंप्लीट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ पुतिन, और दुनिया भर में चौधरी बना फिर रहा है यार। मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। आप भारत से कह रहे हो तेल मत खरीदो, भारत कह रहा है ओके, आप चाह रहे हो ठीक है चलो हमने कम कर दिया। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये जो कह रहा है सच कह रहा है, ये कोई बात है कहने वाली। अच्छा तो दोस्तों ये वही ट्रंप है जिसको इंडिया ने भगवान बनाया हुआ था, और ये वही गौरव आर्य है जो ट्रंप की किसी वक्त में तारीफें किया करता था और ट्रंप को अपना अबू बना के बैठा हुआ था। अभी आप देखें कि इनकी हालत क्या हो चुकी है कि ये चीखें मार रहे हैं। ये आप गौरव आर्य की चीखें देख लें कि किस तरह इसकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि अब ये बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं और यहां से निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर अमेरिका को खुश करेंगे तो रशिया नाराज हो जाएगा, अगर रशिया को खुश करेंगे तो अमेरिका अब्बू जी नाराज हो जाएंगे, ट्रंप भगवान माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे। तो ना तो ये अमेरिका को नाराज करना चाहते हैं और ना ये रशिया को नाराज करना चाहते हैं, तो दोनों में से एक को रखना पड़ेगा। अब किसको रखना है ये तो फैसला करेंगे विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब। तो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को यह फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अमेरिका के साथ जाना है या उन्होंने रशिया के साथ जाना है, विद अस या अगेंस्ट अस। ये साफ पॉलिसी है अमेरिका की। तो पहले जो रायतें इनको मिलती रही हैं वो अब रायतें शायतें खत्म है, प्यार श्यार खत्म है, पपियां छपियां खत्म है। अब जो दूसरा मामला है वो इनके साथ शुरू होने वाला है। अब शतरोल वाला मामला इनके साथ अब शुरू होने वाला है। तो मोदी साहब विश्व गुरु साहब फंस चुके हैं, और जिस ट्रंप को ये भगवान कहा करते थे वही ट्रंप इनको उल्टा कर करके इनको मार रहा है। और 5 नंबर छितर जो हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं थानेदारों के पास होता है जो मारते हैं वो मुजरिमों को, वही 5 नंबर छितर पकड़ा हुआ है ट्रंप ने, और मोदी साहब को उसने उल्टा लटाया हुआ है और मारी जा रहा है, इतना मार रहा है कि जो मोदी साहब हैं वो अब किसी को मुंह दिखाने के लिए बाहर भी नहीं निकल रहे, कोई बयान भी नहीं दे रहे। तो ये हालत ट्रंप ने मोदी की कर दी है। और ये जो बातें करते थे इज्जत की, ये इनकी इज्जत है जो पूरी दुनिया में ट्रंप ने उछाल दी है। ट्रंप ने बड़ा साफ कहा है कि मोदी मेरी मिन्नतें करता है कि सर प्लीज एक बार मुझसे मिल लें, और वही ट्रंप है जिसके साथ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 3 बार व्हाइट हाउस में मिल चुके हैं
ट्रंप की इनवाइट के ऊपर। तो ये दोस्तों एक खबर थी आपके साथ जो मैंने शेयर कर दी है। गोबर आर्या की आपने चीखें भी देख ली हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।